जय हिंद किसान भाइयों, मैं अंकित बेनीवाल राहुल जवान बलराम किसान के साथ। किसान भाइयों, आज हम हरिद्वार के लक्सर में पहुंचे हैं और हमारे क्षेत्र में एक भ्रांति चल रही है कि उत्तर भारत में केला नहीं होता। तो किसान भाइयों आपके सामने हैं और यहाँ के जो एक बहुत ही जागरूक किसान नासिर भाई के प्लॉट पर हम पहुंचे हैं और जो किसान भाइयों के सेवक हैं, जो निःशुल्क किसान पाठशाला के प्लेटफॉर्म से पूरे भारत के किसानों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, राहुल जवान भैया। तो वो आज इस प्लॉट पर आके नासिर भाई को सब कुछ बताएंगे कि आगे की इसमें क्या प्रतिक्रिया करनी है, क्या करना है इसमें सब। तो आपका परिचय करवाते हैं किसान से भी और राहुल जवान भैया से भी। नासिर भाई आओ। नमस्कार जी। नंबर भी देना। मेरा नाम नासिर है, जसोदरपुर का मैं रहने वाला हूँ। ज़िला मेरा हरिद्वार है और तहसील जवालापुर। मेरा नंबर है 9528 26 99 64 जी। राहुल भाई आ जाओ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज क्या है सबको पता ही है, हमें तो रोज़ पता रहता है। गणतंत्र दिवस है और आज का दिन बड़ा शुभ है और समय भी कम था, तो नासिर भाई को हम बोले भाई 26 जनवरी के दिन हमारे यहाँ आएंगे, क्योंकि ये क्रांतिकारी आदमी है। इसने जो इस क्षेत्र में करा है और यशवेंद्र भाई ने, वो किसी ने नहीं किया। और आप लोग इस आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल पैदा कर रहे हो। दुनिया में दो ही कहावत है कि बोलो मत, करके दिखा दो। तो आपने जो हिम्मत करी है, ये सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ जस्ट हरिद्वार 10-12 किलोमीटर है और यहाँ से अगर आपने केला कर दिया तो फिर दुनिया में कहीं भी केला हो सकता है। तो बहुत बढ़िया। और अभी हम चर्चा करेंगे आगे की तरफ। ये भी है। ये तो आपका हक है जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी आवश्यकता नहीं है वैसे। नहीं जी, नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। ये भाई मेरी तरफ से नासिर के लिए, ये आदमी ने जो करा है वो किसी ने नहीं करा। और ये थोड़ा पकड़ना भैया, इसको यहाँ से पकड़िएगा। नहीं 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 नहीं। ये जो है यशवेंद्र भाई के भी ये वो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ करा है। चलो सर। और अभी हम बात करेंगे। नासिर भाई ये बताइए, प्लांटेशन कब का है? ये 1 जुलाई का है जी। 1 जुलाई का है। जी। पौधा कौन सा है? बी किसान से ज़्यादा प्लस है या G9 है? ये G9 प्लस है या G9 है? G9 प्लस है। अच्छा, प्लस वाला है। बहुत बढ़िया। और आप मेरे संपर्क में कब आए थे? हमारे याद है, लगाने के कितने दिन बाद आए? लगाने लगभग 1 महीने के बाद। 1 महीने बाद। जब आप ये कह रहे थे कि जी मुझे कुछ, नाम नहीं लेना हमने किसी का, जी जी कि जी मुझे कुछ बताया नहीं और ये कह रहे यूरिया डालो जा, बस मैं बोला गड़बड़ हो जाएगा, ये मुझे पकड़ के चलना। बहुत बढ़िया। कितना अपने पास पौधा है ये लगभग? ये 2300 पौधे मंगवाए तुमने। अच्छा, 2300 पौधे। लेकिन यार तुम्हारी मेहनत बड़ी शानदार है। ये जो पौधे का अंकित जी भैया, ये जो मोटाई है ना, ये मोटाई देखने के लिए नहीं मिलता है पश्चिम यूपी में कहीं भी। गजब। अभी इसको अगर नाप के देखें हम, तो ये नौ 18 सीधा करना ना, सिर्फ उसको 27 6 और होगा और 6 जी। 33 इंच की मोटाई इसकी भी है। यानी कि इसने 28 किलो का चरखा देना है, यो तो तय हो गया। इससे भी है उधर। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं तो देखो गुरु हूँ जी, मैं तो सबसे हल्के वाले बात रखता हूँ जाके। किसान को खुश करने नहीं आया, मैं इसको सिखाना आया हूँ इतनी दूर। खुश तो ये है ही। कितने बाई कितने पे है ये? ये जी 9x5 पे। क्या 9x5 पे। तो दोबारा बच्चा पौधा नहीं लेने वाला कभी जिंदगी में। यशवेंद्र भाई ये 9x5 पे है। वो तो ऐसा ही था। और ये भाई अगले 10 साल केला नहीं लेने वाला है मेरे से। जी जी। निश्चित रूप से इसको इस खेत के लिए केला देने वाला नहीं हूँ, तेरी बाकी जमीन में जरूर लगवाना है। और ये फरवरी से अब जो बच्चा आएगा, आप सुन करना क्या है। ये बहुत बढ़िया प्लॉट मिल गया मुझे 9x5 का। पहली बात तो मेरे भाई इसमें बेड बनाएंगे। अच्छा। सीधी सी बात है, क्योंकि हमें चलना है इसमें लंबा, धीरे जाना नहीं। बेटे देते उसे देते, बहुत सारी माला है इसे। ये जाएगा आपका बेड बनेगा। बेड कहाँ बनेगा? ये जो बीच की जगह है तुम्हारी, इसमें रूटा या कुछ भी छोटा ट्रैक्टर आराम से चल जाएगा तुम्हारा। ये चला कर ये बेड को कितना बनाना है? कम से कम नहीं तो 2.5 से 3 फीट।
पेड्डे से 1.5 फीट इधर, 1.5 फीट इधर तक का, समझ गए? कितना ऊंचा बनाना है? बस इतना मट्टी 6 इंच, सुन लेना नहीं तो वीडियो देख ले दोबारा। यो 6 इंच का बेड बनाना है। यही मिट्टी निकाल के यहाँ पे भी बहुत गहरी नाली नहीं कर देनी, पता चला पानी नहीं चढ़ने में आ रहा है। मेरी बात समझ गया ना? इस तरीके से स्लोप देना है, मतलब ये बेड टाइप का बनाना है। कुल मिलाकर के इधर का पानी इधर ना जाए, इधर का पानी इधर ना जाए। अगर कुछ भी नहीं है तो ज़्यादा नहीं तो 1.5 फीट का बना दो, ये 2 फीट का बेड बना दो बस। उससे इस आर पार बनाना है, पेड़ का। आर पा पेड़ से पेड़, पेड़ से पेड़, पेड़ से पेड़। पेड़ किधर को लगे? पेड़ तो ही लगे 5 फीट इस तरीके से इस तरह की मतलब यार पार फिर नाली जिगजैग कहाँ दिखे? 5 वाली है जी, यह है 5 किधर है? 5 को 5 ही है जी। 5 ये है, 9 नो ये पेड़ से 9 ऐसे हो गई। तो तुम्हारी नालियाँ ऐसे हैं, ऐसे हैं या ऐसे हैं ये बताओ ऐसे है मुझे। भाई साहब, नाली है सीधी सीधी। सीधी वैसे है ये खड़े ना, ये आप सीधी खड़े लाइन जैसे- जा रही अच्छा हम ये सीधे खड़े हैं जी, ये तो भैया तो यो जाएगा तुम्हारा। है। अच्छा ये 5 फीट की जगह में नहीं, 9 फीट की जगह। 9 फीट की जगह में बेड बनेगा। बेड मतलब मैं जब इधर पानी दूंगा तो मेरा पानी इधर नहीं जाना चाहिए। इससे पानी तो भैया आधा लगेगा आपका। एक बार इधर देना है, एक बार नहीं देना है। क्यों ऐसा करना है? अब जब हम पानी देते हैं तो पौधे की दोनों तरफ पानी भर दिया, किच किच करके भरता है, सीधी सी बात है। पौधे को भोजन उठाने के लिए एक तो सूरज की रोशनी की जरूरत है, एक हवा की जरूरत है, एक पानी की जरूरत है और एक खाद की जरूरत है, बायोमास कार्बन। तो हमारे पास ऊपर वाली की दी हुई धूप है, पानी हमने दे दिया, अब हवा और चाहिए थी, खाद पड़ाई है तो हवा क्या हो गया? बंद हो गई, जड़ों ने लेना बंद कर दिया। अच्छा पौधे हवा कब लेते हैं? मतलब ये पानी लेंगे कब? जब 100% में से 70% पानी या तो ज़मीन में चला जाएगा या हवा के साथ उड़ जाएगा भाप बन के। वो जो 30% पानी बचेगा, जब वो पानी भाप बन के उड़ेगा, उस भाप को पौधा लेता है, उसे बोलते हैं पानी लेना। भाप की कंडीशन में तो हमेशा भाप की कंडीशन बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब अगर आपने पानी नहीं दिया, जैसा आप दे रहे हो, अभी ये क्या कर रहा है पौधा? इस पौधे ने जो फल देना है, ठीक है, तो फल देने के लिए ये किसी भी फसल में, भाई साहब आप भी सुन लो, गन्ने के लिए भी है। गन्ने में भी आपने एक तरफ पानी दिया, एक तरफ नहीं दिया, एक तरफ दिया, एक तरफ नहीं दिया, तो बहुत फर्क पड़ेगा, गजब वाला। अब हमने दोनों तरफ से पानी दिया तो पौधे की जड़ों को हवा नहीं मिली। अब हवा आने वाली कंडीशन में कम से कम 7 दिन का समय लगेगा आपको इस मिट्टी में। 7 दिन तक इस पौधे ने भोजन नहीं लिया तो यो खाएगा क्या? मतलब 7 दिन तक तू रोटी ना खावे तो खाएगा क्या? या तो भूखा रहेगा या तेरा शरीर तेरी चर्बी खाएगा। तो इसके अंदर जो स्टोरेज है, अभी बच्चा इसका कहाँ पे है? यहाँ आ गया इसका बच्चा, ठीक है। ये दाई पेट पर हाथ फेर कर बता देना, मैं ऐसे बता दूं बच्चा कहाँ पहुंच। तो इसका, इसने दोनों तरफ से भोजन लिया, सॉरी दोनों तरफ से पानी आपने भर दिया, तो अब इसने जो पौधा का चलने के लिए, भाई पेड़ तो हरा है, तो अब ये जो स्टोरेज यूज करेगा, क्योंकि जड़ों को तो हमने जगह दी नहीं, अब इसके अंदर जो भरा हुआ माल है जो इसने खा के बनाया, अब ये इसी को यूज करेगा आगे बढ़ने के लिए। करना क्या चाहिए? जो ज़मीन में दिया है, कर क्यों नहीं पा रहा? हमारी गलती की वजह से हमने पानी ज़्यादा भर दिया। करना क्या चाहिए? एक तरफ पानी देना चाहिए, एक तरफ सूखा छोड़ना चाहिए। तो इधर की जड़ों ने लिया पानी, इधर की जड़ों ने ली हवा, ऊपर है सूरज की रोशनी और खाद पड़ा हुआ है, तो आज ही भोजन उठा लेगा। तो हर पानी पे अगर 5 दिन हुआ तो 1 साल में कम से कम 20 पानी लग जाते हैं। तो 100 दिन यानी कि 3.25 महीने तो पौधा बढ़ा ही नहीं। और 3.25 महीने में इसने अगर मान लिया 1 किलो, आधा किलो वजन भी खाया हर पानी पे, तो 20 पानी पे कितना वजन खा गया? कम से कम 8 किलो वजन खा गया अपना। तो समझ में आई उत्पादन कैसे ज़्यादा बढ़ा है? तो गन्ने में भी ऐसे ही करो। हाँ, गड्ढे में वजन गिरेगा तुम्हारा, भाई पौधा बढ़ेगा नहीं। अब वो जिंदा कैसे रहेगा जो उसके अंदर है? आपने दुकान खोल ली, अब आपने दुकान खोल ली, दुकान खोलने के साथ साथ क्या हुआ कि ऐसी जगह दुकान खोल ली कि वहाँ तीसरे दिन कर्फ्यू लग जा, तो रोजी रोटी कहाँ तक चलेगी? दुकान में से ही। तो दुकान बढ़िया तरक्की करेगी क्या? अगर दुकान को ना छेड़ो, बस दुकान में आवे निकले ना, तो दुकान रोज बढ़ेगी और 1 साल में मॉल बना लोगे। और इसमें से ही गले में से निकाल लो जाओगे पैसे, तो स्टोरेज गया तुम्हारा, जो बचत थी वो खा गए तुम घर में ही, तो सामान लाने के लिए भी पैसे नहीं बचने के। वैसे ही पौधे का जो स्टोरेज है उसको नहीं छोड़ना,
लाइव फूड जो है इसके पास, ये इसके बढ़ने के लिए है, फल देने के लिए स्टोर हो रहा है इसमें, हम जो खिला रहे हैं। और हम अपनी गलती की वजह से अपना खाना, दूसरा नुकसान, जो भोजन दिया नीचे वो दूसरा बह के नीचे चला गया, जड़ों से दूर, अब खत्म कहानी। तो तुमने अगर बेड बना लिए, नाली पाली कर लिया, तो इधर तो पानी चल रहा भैया, ये तो सूखा पड़ा बिल्कुल, एक तो आराम से खाद लेगा, इधर डाल दे, आराम से खुल कर चल, आज ही स्प्रे कर ले, मतलब तुझे डिस्टर्बेंस नहीं कतई भी। एक तरफ पानी, एक अच्छा खेत के शुरुआत में एक भरा बना ले, उसमें से पानी नाली काट दे, और एक बंदा खोल दिया, एक काट दिया, एक खोल दिया, एक काट दिया, खोल दिया, अगली बार यो बंद कर दिया, यो खोल दे, तो एक तरफ से पानी चलेगा, सारे भर जाएंगे। जब खेत पे पानी चले तो यहाँ रुक। अगर किसान खेत पर मेहमान को खाना खिलाते टाइम उसके सामने नहीं खड़े तो वो बेइज्जती मानी जा। तो जब तुम इसे यो धरती है हमारी, इसे माँ मान रहे हैं हम, जब यो हम इसे खाना पीना दे रहे हैं, पानी और खाद, तो तुम्हारा वहाँ खड़े रहना जरूरी है, समझ गए। यो बालक है, अगर इसे दूध पिलाओ जाएगा, ये तो न्याना बालक है, तो तबीयत खराब हो जाएगी इसकी, तुम्हारा यहाँ होना जरूरी है। तो पानी से 70% उत्पादन प्रभावित होता है। अगर गन्ने का एवरेज 50 आ रहा है और पानी ठीक कर लिया तो 100 भी आ सके, केवल पानी से, केवल पानी से। गन्ने में भी वही करना है, एक बार इधर देना है, एक बार इधर देना है, इसमें जा कर यार उल्टा काम कम है, सोच रहा टाइम कम, मीटर लगे, बिजली की और ये गजब रिजल्ट आएगा, करके देखो। हाँ नहीं सही बात है। कोई भी खेत भर रहे हो तो उसे 60% 70% भर कर छोड़ दो, उसी की नमी से सारा खेत भर जाएगा। तो पानी समझ में आ गया क्या करना है? इधर पानी 1.5 से 2 फीट का बेड बनाना है, और बस एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। दूसरा, अभी इसमें 200 लीटर पानी में 1.5 किलो फिटकरी, ये तुम्हारी स्थिति के लिए मिलाओ, और हर पेड़ की जड़ में 2-2 ml डाल दो। उसके बाद में वही फास्फोरिक है अपने पास, बस वही ड्रिंचिंग करते रहो। अल्लाह मैंने चाहा तो बहुत शानदार केला काटोगे, और तुम्हारी वीडियो बनाने जरूर आऊँगा। जब कटिंग आके मुझे बुला लेना, किसान बुलाता नहीं है, जब पैसे आए ना उसके बाद से राहुल भैया याद नहीं आते, राहुल भैया याद आते जब फटी होती है उसकी, भैया बचाओ मर गया। और जब बढ़िया चला हुआ टॉप एकदम पैसों से आने वाली बात हो, अरे ठीक है बाद में बता देंगे, माल कर लेंगे। तो उस समय आना, एक तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाएंगे, नहीं तो अंकित को भेज दूंगा, अंकित बना देगा। और वो मेरे पास तो समय होना चाहिए, मैं तो अभी मार्च में, देखो फरवरी बिहार है मेरा, कोशिश अगर कर पाया तो मार्च में जा रहा हूँ मैं आसाम और बंगाल, और अप्रैल मई का भी क्या बताऊँ। तो मेरा तो ऐसा ही है, मैं तो सूफी टाइप वाला मामला, मेरे तो जमात में चलते ना बिस्तर उठा के, मेरी स्थिति जमातियों वाली, आज यहाँ कल वहाँ, बहुत बढ़िया। और 5/9 का ग्राफ, ये बहुत शानदार ग्राफ था, ये इसने अगलबंद देखती हो, बताया किसने था, बताया किसने था? वीडियो पे देखा था। वीडियो में देखो, ये आदमी की हिम्मत देखो अंकित, हाँ जी, इसने वीडियो में देख के 5/9 पे आ गया, दुनिया 5/7 पे नहीं आ रही, ठीक है। और अब आने वाले समय में तेरी शादी अभी तो हुई नहीं, शादी हो जाएगी, तेरे बालक भी इसमें केला काटेंगे, अल्लाह में आना चाहिए तो 20 साल तो मैं इसमें कटवा दूंगा सर, अगर कोई ज़्यादा बीमारी नहीं आई, 10 की तो गारंटी। 10 साल इतने हो गया, आदमी बहुत से परेशान हो जाता 10 साल में, तो दुनिया पलट जा जी। 10 साल में ये दुखी हो जाएगा, कहेगा राहुल भैया मैं इसे पलटूँ, मन कर रहा है मेरा खर्च करने के लिए, इसमें खर्चा नहीं हो रहा कुछ, इसमें खर्च नहीं होना, जो होना है इसी साल हो गया ना, अगले साल ये ड्रिंचिंग ब्रिंचिंग होनी। लेकिन बेड और मल्चिंग, गन्ना है अभी अपने पास, गन्ना होगा, बेड बना के गन्ने की इतनी मल्चिंग मुझे वीडियो चाहिए। मल्चिंग किस पे? ये जो 2.5 फीट का बेड बना होगा, इस बेड के ऊपर पूरी मल्चिंग ढका हुआ है एकदम झपाझप, जमीन नहीं दिखेगा कहीं भी, ये भी, यहाँ भी, बिल्कुल ये बनेगा ना पूरा। अच्छा पूरे पे जो बनेगी उसके ऊपर देख लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 9 फीट, ये जो पौधे से पौधे की लाइन है ये बेड में तब्दील हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। और जो बेड बनेगा इसके ऊपर गन्ने की पत्ती की मल्चिंग, इससे माइक्रोन्यूट्रन नहीं देना पड़ेगा अगले साल। अगले साल अगर अगले साल 70 रुपये खर्च करने एक पेड़ पे 50, तो ऐसे ही कर लेना। और अगले साल अगर फ्री में खेती करनी 5 रुपये पर पेड़ में, तो मल्चिंग कर लेना, मर्जी तेरी, गन्ना बिछा लिया मत बिछाइए, मेरा कुछ नहीं जाना, मुझे तो ज्ञान दे रहा, दोनों तरफ है मेरे पास। तो भैया पेमेंट वाला भी है, भी मैंने बताया ना, शांति चाहिए या तो टिका ले या अल्लाह अल्लाह कर ले, मर्जी तेरी। टिकावा 1600 की आवेगी, लोग गाली और देंगे, अल्लाह अल्लाह करेगा दुनिया तारीफ करेगी, पैसे बचेंगे, क्यों जी, सब बुद्धि आवेगी। तो मेरे कहने का मकसद है कि मल्चिंग करो, इससे माइक्रोन्यूट्रेंट, खरपतवार नियंत्रण भैया
मल्चिंग किस टाइम होगी? अभी करो, अभी पहले ही करनी थी। ये तो पौधा लगाते ही करना है। अगली बार तेज सुंदर जी को भी बोला, गन्ना छुलेगा, पत्तियां इकट्ठी करवा के रख लियो। इसे बराबर में पत्ती फुकवाना ही ढूंढे की छुल तो कैसे आए जी, ढूंढेगी भी नहीं, यहाँ भी इस पर चाहे जैसी कोई भी पौधे का, ये पौधा भी उखाड़ के और ये भी यहीं रखवा दो। ये भी रख- ये सब बायोमास। अब खाद कैसे देंगे? जब रेसिडू फ्री खाद देनी होगी तो कभी दाती लाओ, उल्टी करो, अंदर घुसाओ, मल्चिंग उठाओ, फेंक दो नीचे। फर्स्ट क्लास, मजा बिंदास। ठीक है। और जब मल्चिंग रहेगी तो आपका घास भी नहीं आएगी, और घास के जो बीज अंदर पड़े हैं घुसे हुए, उन बीजों को जो अंदर नए जीवाणु पैदा हुए, कॉलोनी बनी ना अभी, कुदरत ने हर चीज़ के लिए यहाँ पे जीवाणु छोड़ रखे हैं। हमने उन्हें इन्वायरमेंट देना है। मतलब अभी केला नहीं था तो हमें आते क्या? केला लगाया तुमने तो हम खुद आ गए, और भी बहुत आवेंगे। अभी तो केला आ जान दे, लोग माइक ले लेके बहुत आवेंगे। अभी तो केला आया नहीं, जी 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 फिर देखना है रोज का माइक ले लेके केला आएंगे। लेकिन किसान पाठशाला का नाम जरूर लेना है, अगर नहीं लिया ना तो देख लेना। पंच का जो लगोगे आप के लगोगे? हाँ बिल्कुल। अकेला ही मेरा। अबे ज्यादातर पता क्या हो, जब लोग पहले से पूरे तो साल गाइडलाइन लें, जब वीडियो बनाना सूत्र एक बार भी नाम ना लेते हैं, नाम तो ले लो कम से कम वक्त। तो सारे साल तुम्हारे साथ काम करा मैंने बात तो सही तो है। आपके गाइडलाइन में चल रहा है। भाई, पैसे तो हम लेते नहीं, जी। तो नाम तो ले लो कम से कम। सही बात है, कम से कम तुम्हारे साथ दूसरे का तो भला हो जाएगा। जी 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 और फिर आधी अधूरी जानकारी पी लें। भाई मान लो आजकल हो क्या रहा है खेती में, नासिर मान लो मेरे से पूछ के खेती कर रहा है, जी ये बहुत बढ़िया लड़का है, पूरी श्रद्धा है इसकी मुझ में, जी जो कतई में इस पर शक नहीं करता है। बोलता गुरुजी जो बोलेंगे ठीक ही बोलेंगे। ठीक। इसका रिजल्ट भी इसके सामने खड़ा है। इतना बढ़िया केला यूपी में बहुत कम है। ने वास्तव मैं अभी कम से कम नहीं तो 60-65 जिले घूम के आया हूँ। तो अब नासिर ने बढ़िया केला कर लिया, आसपास वालों को क्या लगेगा, और अब भाई केला नासिर का बहुत बढ़िया, नासिर भाई हमें भी लगवाओ। अब उन्हें लगा कि नासिर को ज़्यादा जानकारी केले की, जी जी उन्हें ये नहीं पता नासिर मेरे से पूछ रहा। जी अब नासिर बन गया एग्रोनॉमिस्ट। अब नासिर से पूछ रहा है यशविंदर जी के रियाज से, नासिर भाई कुछ बताओ यार केले वाले में। हाँ हाँ ये कर लो। अब नासिर ने क्या करा, तुक्के मारना शुरू कर दिया, कोई पता तो है नहीं। अब नासिर ने कहा कि मुझे नहीं पता, तो नासिर की बेइज्जती हो तो यार मैं तो मूर्ख साबित हो जाऊंगा इनके सामने। आसपास का एरिया मेरी तो अच्छी खासी बन रही है यहाँ। अब नासिर यहाँ धूल में लठ मारने लगा। अब नासिर ने धूल में लठ मारा तो ये 4 की टांग खड़ी हो गई, क्योंकि नासिर तो खुद मुझसे पूछ के करा था। अब ये सारे फेल हो गए तुम। जी अब तुम कह रहे भैया केला हमारे बस का ना है, हमने लगाया था, हमारा रिश्तेदार फेल हो गया। वो फेल नहीं हुआ, तुक्के से खेती कर रहे थे। जी जी नासिर को कहना क्या चाहिए कि भैया देखो मैंने केला तो करा, लेकिन वो मैंने वो किसान पाठशाला वालों से पूछ के करा। जी मुझे कुछ चीज़ों का तो पता, और कुछ का मुझे पता नहीं, और जो पता वो मेरी डायरी में लिख रहा। एक काम करो, सारे मिलकर उनके पास चल रहे हैं, या एक ग्रुप बनाओ लें, भैया को ऐड करो लें, सब मिलकर खेती करो। वो पैसे तो लेते नहीं, तो फ्री में खेती करेंगे सारे मिलकर, मेरी भी जानकारी बढ़ जाएगी। तो इसमें तो छोटा नहीं होने का, इनकी नजरों में तेरी इज्जत बढ़ जाएगी। किसान सच बोलने को तैयार नहीं, किसान से हाँ, सिद्धांत झूठ बोल रहा, सही कह रहे हैं। किसान से सच नहीं बोल रहा। झूठ बोल रहा जी। एक और गड़बड़ हो रही केले में। जी जो केले में मैंने देखा, नासिर तेरा केला 14 रुपए खरीदवाऊंगा, लेकिन तू लोगों से ये कहेगा मेरा 12 में खरीदा, पर्ची में तुझे 12 की दूंगा, पैसे 14 के दूंगा। देख ले भाई, तेरा मैं केला कतई खराब नहीं होना, ना एक केला ले जाऊंगा, ये व्यापारी बोलता है। अब नासिर, यशवंतर भाई फोन कर रहे हैं, नासिर भाई क्या हाल चाल है? ठीक है हाँ जी। अरे 12 को कटवा दो, मेरे भी 12 में कटा, ये रही पर्ची। अब इन्होंने 12 में कटवा दिया, 2 रुपए सस्ता। तो नासिर ने किसके साथ गद्दारी करी? अपने आदमी के साथ। नासिर मतलब वो यशविंदर जी भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई साल जो कर रहा है, किसान जो कर रहा है वो यही कर रहा है। जी जी यही एक चीज और जी कि तेरा तो मैं डंडे के साथ ले लूंगा, जी इसका नु कह दिया डंडे का अलग से पैसे लगे। मतलब वो व्यापारी किसान से झूठ बुलवा रहा है, सिर्फ थोड़े से पैसे का लालच देके। और किसान सोच रहा है कि मुझे मिल रहा है, बाकी भाड़ भजा दुनिया, मुझे दूसरे दुनिया से कर लेना। इसने कौन सा मेरे साथ भला करा था? वो 50 साल पुरानी दादा के जमाने की दुश्मनी निकाल के लाएगा कि फलाने नाली पे मेरे पिता अब्बा उगाली दी थी इसने। समझ रहे हो? सही है तो किसान जो है, या फिर यह एक और चीज चल रही है हिंदुस्तान में जो आप लोग सुन रहे होंगे, जी तो यार वो तो मुसलमान है, मेरा क्या जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। ये हिंदू है, सही है ये पागलपन है साला दिमाग का। थोड़ी तो होगी। हम एक होटल पे जाके बैठे है नहीं, अब उस होटल में बहुत सारी चीजें खाने के लिए हैं। नासिर ने बोला जी मैं तो मटर आलू की सब्जी खाऊंगा, मैंने बोला मैं गोभी की सब्जी खाऊंगा, तुमने बोला मैं पनीर खाऊंगा। हम ये चीज क्यों चूज करी? क्योंकि वो खाने से मुझे अच्छा लगेगा, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, मेरी भूख मिटेगी। जी अब मैं अल्लाह बोलूं, मैं राम बोलूं, जी, तो मैं क्या फर्क पड़ गया?
वो मेरे लिए है। सही बात है। धर्म जो है वो मेरे अपने खुद के लिए है। मुझे अल्लाह बोलने में मजा आ रहा है तो तुम मेरे ठेकेदार हो, मुझसे राम बुलवाओगे? या मैं तो राम राम करूं, तुम मेरे ठेकेदार हो, मुझसे नमाज पढ़वाओगे, मैं तो ना पढ़ता। मकसद क्या है? मकसद है इंसानियत को जिंदा रखना। ऊपर वाला कभी मोहम्मद के रूप में आया, कभी राम के रूप में आया, कभी जीसस के रूप में आया, कभी गुरु नानक देव जी के रूप में आया, कभी वो किसी के रूप में आया, इतने सूफी संतों के रूप में आया। मेन मकसद एक ही है, आपस में प्रेम से रहो, इंसानियत को जिंदा रखो, सबका भला हो, मेरा भला अपने आप हो जाएगा। आदमी क्या कर रहा है? वो कुरान को पढ़ के मान रहा है, चल नहीं रहा है उस पर। राम को पढ़ तो रहा है, राम को मान रहा है, बोला मैं राम के लिए जान दे दूंगा, पर राम को तेरी जान की जरूरत नहीं है। जो राम ने करा, बंदरों को, भील को, छोटे लोगों को गले लगाया। तुम मंदिर में नहीं घुसन दे रहे कि तुम मुसलमान है, मंदिर में क्या करना है? मेरी मर्जी, तू रोक लगा, मैं तो राम राम करूं क्या? मैं तो मस्जिद में, मेरा एक दिन सोमवार का व्रत था सीतापुर में, मैं तो मस्जिद में जाकर 100 का नोट चलाया, मैंने हाथ जोड़े, मगर जय हो भोलेनाथ, मेरा व्रत हो गया पूरा। तुम्हारे लिए अलग अलग होगा, मुझे तो शहर में एक ही दिखाई दे। अभी मैं दाढ़ी रख लूं, रखना रखी, कितने लड़कों ने रख रखी पता नहीं चलता, बस टोपी लगाने का अंतर है। 90% रख रहे हैं। यो बताओ ब्लड बैंक में ना पुत्ते जाके कि ना यो मोहम्मद नासिर का खून है या ये किसका खून है, सही बात है। या भंगी का या किसका या किसका, जाट का या किसका। तो ये जातिवाद देश में नहीं होना चाहिए, ये गड़बड़ है। इसी से लोगों ने, मजे की बात ये है भाई कि तू और हम नहीं लड़ेंगे ना, तो आज कैसे तो चलेगा? नहीं रोटी कैसे सीखेंगे? भटकाएंगे कैसे हमें? रोटी कैसे सीखेगी? अब हम अपने खेत में ध्यान देंगे फिर, और हमारे पास तो मर्सिडीज आएगी, और मर्सिडीज आ गई, देखो खुशहाल अगर देश की जनता है तो उस पर आज नहीं किया जा सकता। साले नंगे भूखे लड़ते रहेंगे तो मेरी याद आती रहेगी, आदाब बजाते रहेंगे। अगर मौलवी साहब ने सबको ज्ञान दे दिया, सारे मौलवी बता दिए, 14 मस्जिद में कौन आवेगा फिर? सालों को लपेट कर रखना है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, तुम सब बेवकूफ हो, मैं तुमसे ज्यादा ज्ञानी। वही हो रहा, एक आदमी टोपी लगा कर बैठ जाए टीवी पे। देश में किस चीज की जरूरत है? देश में तरक्की की जरूरत है, किसान को उठाने की जरूरत है, खेतों खेतों घूम के उसका हाथ पकड़ के उसको बढ़ाने की जरूरत है। हो क्या रहा है? डिबेट हो रही साहब, एक मुल्ला जी पकड़ रहा है कहीं से 48 साल, कोई काम धंधा होगा नहीं उसे, एक वो महाराज जी पकड़ रहा है 2-4 हजार रुपए में लाल कपड़े पहन के आगे धर्म का ठेकेदार, और ये साले आकर के हमें सिखा रहे हैं कि 2000 साल पहले इस्लाम आ गया ना, अब तुम्हारे बाप से भी जाने वाला नहीं है। हजारों साल से हिंदू संस्कृति है, तुम्हारे बाप से भी जाने वाली नहीं है। तो काहे लकड़ी दे रहे हो तुम हमारे दिमागों में, बच्चों के दिमागों में? क्यों गलत? ये बच्चा देखेगा, इसको पता भी नहीं है, ये अभी से सीख जाएगा कि हिंदू मुसलमान भी कोई चीज होती है। 1947 से पहले कहाँ थे हिंदू मुसलमान? अबे भैया सबने लड़ाई लड़ी, हाँ सबने सबको लड़के इन्होंने हिंदू और मुसलमानों का एक नस्ल बना दिया, जबकि नस्ल नहीं थी। ये तो यार वही, तुम समोसा खा रहे हैं, मैं पकौड़ा खा रहे हैं, सोच रहे हो कौन से कि नहीं तू मेरा भैया पकौड़ा ही खा, अब मैं क्यों खाऊं? मुझे तो गर्मी करा भैया, मैं तो ना खाता। अब मेरी बात समझ में आई? मैं कभी इसलिए सेना तो स्पेशली धर्म पे कभी जाती नहीं, हमें कोई जातिवाद से मतलब नहीं, हम तो सर्वधर्म सहाय। हमारे यहाँ जाओगे कभी ना सेना में, तो यहाँ पे मस्जिद एक ही साथ, एक ही दीवार में, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और जीसस, चारों एक साथ। वहाँ अगर ईद होगी तो हम ढोलक बजा रहे हैं फर्स्ट क्लास, वहाँ सेवैयाँ बना रहे हैं। वहाँ अगर होली होगी तो एक हमारे यहाँ था नदीम, वो कृष्ण के इतने जबरदस्त भजन गाता था, सूत्र हमें याद नहीं थे। जब मैं गया, मैं बोला यार इसका ईसा नदीम नदीम क्यों कहो तुम? बोले इसका नाम नदीम है, मवान्य का था। गजब का ढोलकबाज और चिमटेबाज। बोले कहाँ सिक्का? बोले मेरे घर की जड़ में मंदिर है, तो मैं बचपन से वहीं जाकर सोने करूँ था। तो भाई दुनिया में थोड़ा सा बड़ा सोचो यार। हिंदुओं की जितनी आरती हैं ये सब, इनको पढ़ो ध्यान से, ये लिखी किसने और ये गाई किसने, संगीत किसने दिया? सब मुसलमान हैं इसमें 90%। तो ये राजनीति है, इससे दूर रहो, खेती पे ध्यान दो। देख कोई पार्टी, कोई समुदाय, कोई रोटी देने वाला नहीं है। रोटी देगा यो केला, यो केला बढ़िया चलेगा, घर में गाड़ी रहेगी ठीक है, नहीं तो धरने पड़ने में मेरे जैसे आवांगे फौजी चूतर छाक ले जाएंगे। कोई मकसद होने वाला नहीं उससे, हमें यही भटकाया जा रहा। तो हमें देना अपने दीन पे। दीन का मतलब क्या है कि खुदा ने जो बोला उस पर टिके रहो। तो ये लड़का बहुत बढ़िया जबरदस्त है, इसीलिए इसकी मोहब्बत मुझे यहाँ तक लिया ही नहीं, प्रोग्राम था नहीं इधर का। और ये थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन ये भी जरूरी था। लोग साला हमें जात धर्म में बांट रहे हैं। ये सैनी में जाट माथे पे लिख रहा है तुम्हारे, क्या पता मैं सैनी हूँ, और क्या पता मेरा नाम मोहम्मद फारूक हो। दाई ने बदल दिया अस्पताल में बालक। सही बात है, क्या पता, सही बात है। जबरदस्ती लड़ रहे हैं बिना मतलब ही, माथे पे लिख रहा है तुम्हारे। तू माथे पे लिखवा, अगला मैं मुसलमान हो जा, मैं मान जाऊंगा, या अल्लाह टोपी मैं लगा लूँ।
और मुझे तुझसे ज़्यादा कुरान के बारे में पता है। मैं 3 बार तर्जुमा करा कुरान का, तो मैं मुसलमान बन गया कैसे? मुसलमान तो हर आदमी है, मुसलमान ईमान जो अपने ईमान पटी गया वो मुसलमान का नहीं खत्म। हमने इसकी पहचान बना दी कि गोल टोपी तो ही मुसलमान है, गले में गमछा तो ही मैं हिंदू, अन्य में हिंदू नहीं। भट, गलत बात। ये कौन सा तरीका है? तो हम लोगों ने अपने भैया खेती पर ध्यान देना। अगर मेरे देश का किसान जिंदा है और वो उठ गया तो पूरा देश जिंदा है। और हम पूरी दुनिया पर राज करने का एक ही तरीका है, लोगों के पेट पर राज करो। सही बात। ये केला ही तुझे चमकाएगा हरिद्वार में। अन्य गन्ने वालों को ना पूछना आ रहे, जब ये केला आएगा तो उद्यान विभाग में लिखवाया, तुमने एंट्री कराई क्यों? उद्यान अधिकारी के पास जाओ जिले में, उनको जाके बताओ कृषि विज्ञान केंद्र है कहीं, हाँ जी सर। वहाँ भी जाओ, वहाँ जाओ उनको बताओ सुल्तानपुर वाला थारा तो नहीं लगता है? कि सर मैंने केला लगाया हुआ है और मेरा केला बहुत अच्छा है और मैं मिट्टी का स्प्रे करता हूँ और मेरा केला जैविक है, मैं जहर नहीं डालता उसमें, और आप मेरे केले को आके देखिए। तो यहाँ पे सरकारी अधिकारी आएंगे, यहाँ पे डीएम साहब आएंगे, यहाँ पे और भी अधिकारी आएंगे और तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे, तुम्हें गोष्ठियों में बुलाएंगे, तुम्हें सम्मानित करेंगे और तुम राज्य स्तर पर फिर उठोगे कि उत्तरांचल में सबसे पहले केले खेती करने वाला किसान नासिर भाई है। और आपको सम्मानित, जैसे मेरा माला पड़ रही है वहाँ मंच पे माला पड़ेगी, लेकिन घर बैठो नहीं पड़ने की। किसी आकाशवाणी हो रही है कि तुमने केला लगाया, तो कहाँ का एंट्री करानी? जाके कृषि विज्ञान केंद्र और जिला उद्यान अधिकारी जी के पास जाओ, कहिए कि सर मेरा नाम ये है और मैंने यहाँ पे 2300 पेड़ लगाए और मेरी फसल बहुत शानदार है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक बार। अरे वो बैठे इंतजार में, उनको बुला नहीं दिया। हाँ बुलाना, सही बात कर रहे हैं तो जब सरकारी अधिकारी यहाँ आएंगे वो बड़े अधिकारियों से बात करेंगे, वो तो जाएगी, फिर तुम्हारा केला जाएगा, हो गए तुम मास्टर। मेरे उसमें देखा, बस यही हो जाएगा फिर। तो यो कैसे होगा? जाना पड़ेगा मस्जिद में, नहीं जाने का तो मौलवी साहब तो बताने का नहीं क्या गलत है क्या सही, घर घर आके जाके पूछना पड़ेगा। मौलवी साहब आधा बैठ जा भाई कि जी वो पूछना कि अच्छा ठीक है, समझ गए। जिला उद्यान अधिकारी और कृषि विज्ञान केंद्र, यहाँ जुड़े रहो। सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं, सब्सिडी बहुत सारी हैं, सब मिलती है। ठीक है, चलो साहब, नमस्कार जी।